बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज इन ट्राइंगल ABC if sin A divided by C sin B plus sin B divided by C plus sin C divided by B is equal to C divided by AB plus B divided by AC plus A divided by BC, then the value of angle A is, and our options are 120 degree, 90 degree, 60 degree and 30 degree. देखो हम इस क्वेश्चन का पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं. The key concept for this question is, अगर हमारे पास में एक सर्कल है, इट मीन्स अगर हमारे पास एक सर्किल है, ये सर्किल है एंड इसके अंदर कोई हमने ट्राइंगल बनाया हुआ है एंड ये ट्राइंगल है हमारा ABC एंड ये सपोज है हमारी जो सर्किल की रेडियस है, दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल R, और बी के सामने वाली जो लेंथ है उसकी बी के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है B, ए के सामने वाली जो साइड है उसकी लेंथ है A एंड सी के सामने वाली जो लेंथ है साइड है उसकी लेंथ है C. तो साइन लॉ क्या बोलता है हमारा? साइन लॉ लॉ बोलता है दैट A डिवाइडेड बाय साइन A इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय sin B and this is equal to C divided by sin C and this is equal to 2R. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड अवर क्वेश्चन इज sin A divided by C sin B plus sin B divided by C plus sin C divided by B and this is equal to C divided by AB plus B divided by AC प्लस A डिवाइडेड बाय BC. अब देखो साइन A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी A डिवाइडेड बाय 2R. दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2R डिवाइडेड बाय C मल्टीप्लाइड बाय साइन B की वैल्यू कितनी आ जाएगी B डिवाइडेड बाय 2R, B डिवाइडेड बाय 2R प्लस साइन B डिवाइडेड बाय C को हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, साइन B डिवाइडेड बाय C प्लस साइन C डिवाइडेड बाय B is equal to C divided by AB plus B divided by AC plus A divided by BC. अब यहाँ से देखो हमारा 2R से तो 2R कैंसिल हो जाएगा, 2R से हमारा 2R कैंसिल आउट हो गया और ये बच्चा हमारा A डिवाइडेड बाय CB. दिस इम्प्लाइज दिस बिकम्स A डिवाइडेड बाय BC प्लस एंड यहाँ से अगर हम एलसीएम लें इसका तो ये बनेगा हमारा इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा हमारा B साइन B प्लस C साइन C डिवाइडेड बाय BC एंड दिस इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय AB प्लस B डिवाइडेड बाय AC प्लस A डिवाइडेड बाय BC. देखो A डिवाइडेड बाय BC से A डिवाइडेड बाय BC कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा B साइन B प्लस C साइन C डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो ये बनेगा हमारा एलसीएम आएगा ABC और यहाँ पे आ जाएगा हमारा C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो यहाँ से BC से हम BC कैंसिल आउट कर देंगे, AB की वैल्यू यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A को मैं इस साइड लेके आऊँगी तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारी C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय B साइन B प्लस C साइन C. अब देखो ये जो C स्क्वायर है इसको मैं लिख सकती हूँ C मल्टीप्लाइड बाय C प्लस B को मैं लिख सकती हूँ B मल्टीप्लाइड बाय B एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय B साइन B प्लस C साइन C. दिस इम्प्लाइज C को मैंने एज इट इज लिया और मैंने C की वैल्यू लिखी की कॉन्सेप्ट के साइन लॉ से, तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन C. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन C प्लस B की यहाँ पे दूसरे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2R मल्टीप्लाइड बाय साइन B एंड दिस इज डिवाइडेड बाय B साइन B प्लस C साइन C. देखो ऊपर से हमारा 2R कॉमन आ जाएगा, 2R मैंने ऊपर से कॉमन लिया तो दिस इम्प्लाइज 2R कॉमन लिया एंड क्या बचा हमारे पास में C साइन C प्लस B साइन B बचा, C साइन C प्लस B साइन B एंड डेनोमिनेटर में क्या बचा हमारा C साइन C प्लस B साइन B एंड हमारा इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये
वी आर लेफ्ट विद 2r एंड ये हमारी किसकी वैल्यू थी, a की वैल्यू आ रही थी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2r। अब हम इस a की वैल्यू को अपने साइन लॉ में पुट करते हैं की कॉन्सेप्ट में जो था, तो a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू 2r, इसको पुट करके देखते हैं। तो a डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू 2r एंड दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू हो गई 2r, तो 2r डिवाइडेड बाय साइन a इज इक्वल टू 2r से 2r कैंसिल, तो साइन a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन a इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 एंड दिस इम्प्लाइज अवर a इज पाई डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शंस देखते हैं हम अपने। So our option number B is the correct option for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.